एक अपने प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है रैखिक समीकरण युग्म। यानी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है और इसके बेसिक इसमें से कि रैखिक समीकरण युग्म कहते किसे हैं और रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म की परिभाषा क्या होती है। तो रैखिक समीकरण हम उसे कहते हैं जिसमें चर क्या होते हैं, जिसमें चर की घात क्या हो, एक हो। इस प्रकार के जितने भी समीकरण होते हैं उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब रैखिक समीकरण हल करने की विधियां कितनी होती हैं, तो रैखिक समीकरण हल करने की 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 विधि जो होती है उसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, और नंबर दूसरी जो होती है विधि उसको क्या कहते हैं, वज्रगुणनखंड विधि, और नंबर तीसरी जो विधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि। तो यानी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, दूसरी वज्रगुणनखंड विधि, तीसरी जो है विलोपन विधि। और रैखिक समीकरण किसके कहते हैं, तो ये हमने पता हुआ हो गया हमको कि यानी जिस चर की घात 1 होती है वो सारे समीकरण हमारे क्या कहलाते हैं, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, यानी इसमें आपको 2 समीकरण दिए रहेंगे और उन दोनों समीकरणों से आपको हल करके जो चर दिया गया है उस चर का मान निकालना ही हमारा रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं कि 2022 में जो हमारा पहला प्रश्न आया हुआ है उसको किस प्रकार से लगाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से लगाना है। जैसे ये प्रश्न दे दिया गया है आपको साधारण, इसमें नहीं कहा गया है कि आप इसको वज्रगुणनखंड विधि से लगाइए या विलोपन विधि से लगाइए या प्रतिस्थापन विधि से लगाइए। आप इसको जिस विधि से लगाना चाहें उस विधि से लगा सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि प्रश्न में नहीं बोला गया है कि आप इसको किस विधि से लगाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको लगाना। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न को लगाने का जो हमारा सिस्टम होता है उसको लिखेंगे। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद हम लिखते हैं दिया है। क्या दिया गया है, जो दिया गया है समीकरण उसी को लिख लीजिए। तो दिया गया है समीकरण कि x माइनस वाई बराबर 2, इसको दे देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरा दिया गया है x प्लस वाई बराबर 2, इसको दे देंगे समीकरण 2। सबसे पहले सभी प्रश्नों को हल करने का जो हमारा सिस्टम होता है इसी प्रकार से हम लगाएंगे। पहले जो दिया रहेगा सबसे पहले लिखते हैं हल, उसके बाद आप लिखेंगे दिया है, फिर जो दिया गया है समीकरण पहला उसको पहला देंगे, जो दूसरा दिया गया है उसको लिखेंगे समीकरण दूसरा। तो आइए इसको हमको क्या करना है, इसका हल निकालना है। हल निकालने का मतलब इसमें जो चर x है और y है इसी का मान निकालना ही हमारा क्या कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है। तो आइए देखते हैं। अब इसमें से हम विलोपन विधि से इसको लगाएंगे। तो देखिए x यहाँ पर क्या है, प्लस में, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर y माइनस में या y यहाँ पर प्लस में। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी विलोपन विधि से या तो x वाला मान आपको क्या करना है, हटा देना है, या तो y वाला मान क्या करना है, आपको हटा देना है। यानी विलोपन करने का मतलब उसको गायब कर देना है, विलोपित कर देना है। तो आइए देखिए इसको हम लिखेंगे क्या करने पर, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्यों हम लिख रहे हैं जोड़ने पर, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब जोड़ेंगे तो y यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो x को x में जोड़ेंगे तो हमारा 2x हो जाएगा, बराबर इधर 2 को 2 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 4। ठीक। अब हमको x का मान निकालना है। तो कोई चीज़ जब गुणा में लगी रहेगी तो कहाँ जाएगी, भाग में। तो लिख लीजिए x बराबर 4/2। 2 से जब इसको 4 में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2। यानी x बराबर हमारा कितना आ गया, 2। अब x का यानी हमारा जो पहला चर है x, उसका मान हमको मिल गया। अब हमको निकालना है y का मान। तो अब लिख दीजिए x का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में लिखिए। तो लिखिए अतः, अब हम लिखेंगे अतः x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी इच्छा चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आंसर वही आएगा, 1 में रखने पर। तो 1 में रखिए, आइए देखते हैं 1 में रखने पर। तो 1 में रखिए। देखिए एक समीकरण हमारा पहला है कि x माइनस वाई बराबर 2। अब हमको x का मान मिला है 2, यानी
इस समीकरण में समीकरण 1 जो है जहाँ जहाँ पर हमको x लिखा है वहाँ पर क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। तो यहाँ पर x है तो इसके जगह पर हमने 2 लिख दिया, यहाँ पर y है तो y इसे लिख लीजिए बराबर 2। अब हमको किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो इस वाले 2 को उधर भेज दीजिए या इस वाले 2 को इधर लाइए, इधर y माइनस में तो उधर चला जाएगा प्लस में। तो लिखिए 2 - 2 बराबर, इधर माइनस में y तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में, और इधर प्लस में 2 था बराबर किधर आया तो माइनस में। अब देखिए इधर 2 प्लस में 2 माइनस में कट गया तो कितना बचा, 0 बराबर y, अर्थात हम लिख देंगे कि 0 हो गया y का मान। समझ में आया। तो ये हमारा क्या है, इस रैखिक समीकरण युग्म का क्या है, हल है। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं हम, दिया गया है कि समीकरण x - y बराबर 2 एवं x + y बराबर 2 का हल होगा। यानी इस रैखिक समीकरण युग्म को हल करके इसमें चर x है और y, इसी का मान निकाल लेना ही हमारा क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, x - y बराबर 2, तो इसको हम दे देंगे समीकरण 1। सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से लगाना है। उसके बाद जो दूसरा समीकरण दिया रहेगा उसको दे देंगे समीकरण 2। तो दूसरा क्या दिया गया है कि x + y बराबर 2, तो इसको दे दिए हम समीकरण 2। अब इसमें क्या करना है, इसमें कोई विधि से हमको नहीं बताया गया, यानी आप चाहे जो भी अप्लाई करके इसमें से x और y का मान निकालना ही समीकरण का हल कहलाएगा। तो हम इसमें क्या लगा रहे हैं, कौन सी विधि, विलोपन विधि लगा रहे हैं। यानी x y यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर प्लस है, तो लिखेंगे हम दोनों को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस में रहेगा, समान है तो कट जाएगा, तो x मिलकर 2x हो जाएगा, बराबर लगाइए, बराबर की इधर ऊपर 2 प्लस में और 2 नीचे प्लस में, तो 2 2 मिलके 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको x का मान निकालना है, तो कोई चीज़ जब गुणे में लगी रहती है तो कहाँ जाती है, भाग में जाती है। तो 2 × 9 2, 2 दूना 4, तो कितना आ गया 2, यानी x का मान हमारा आ गया 2। अब लिखेंगे अतः x का मान आप चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए चाहे 1 में रख दीजिए तो y का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे अतः x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x - y बराबर 2। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि जहाँ जहाँ पर x लिखा होगा वहाँ पर क्या लिख देना है, हमको 2 लिख देना है, तो हमारा y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर x लिखा है तो x की जगह पर हमने 2 लिख दिया, माइनस लगाए माइनस लगाइए, y की जगह पर y लिखा है, बराबर के स्थान पर आप बराबर लगा दीजिए, बराबर को इधर क्या है 2, तो 2 लिख दीजिए। तो देखिए अब हमको y का मान निकालना है, तो y इधर माइनस में है तो बराबर को उधर भेज दिए तो प्लस में हो गया, ये 2 इधर प्लस में है, इधर भेज दिए तो माइनस में आ गया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 0। तो y का मान हमारा क्या आ गया 0। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। क्या है युग्म, x + 2y बराबर 19 -x + 2y बराबर 1 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 2022 में 2 नंबर में आया था। तो आइए सबसे पहले हल करने का जो हमारा सिस्टम होता है उसी सिस्टम से इसको भी लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया गया है, जो समीकरण आपको दिए गए हैं उन समीकरणों को लिख लीजिए। तो दिया गया हमारा समीकरण कि x + 2y बराबर 19। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसको हम दे देते हैं समीकरण 1, उसके बाद दूसरा लिखते हैं। तो -x + 2y बराबर हमारा दिया गया है 1, इसको दे देंगे समीकरण 2। अब देखिए, अब इसमें भी नहीं बताया गया हमको कि विलोपन विधि से हल कीजिए कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए कि वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। आप स्वतंत्र रहें, चाहे जिस विधि से हल कीजिए, लेकिन आपको x और y का मान निकालना है। तो आइए देखिए, यहाँ पर x प्लस में है, यहाँ पर x माइनस में है, तो हमारा काम हो गया। यानी हम लिखेंगे क्या, जोड़ने पर, यानी दोनों कट जाएगी, यानी एक मान क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। तो लिखेंगे हम क्या, जोड़ने पर। ठीक, अब देखिए x ऊपर प्लस में है और नीचे क्या है, माइनस में है, तो x से x कट जाएगा। अब 2y ऊपर 2y नीचे, 2 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4y। कितना हो जाएगा 4y, बराबर लगा है, बराबर लगाइए। 19 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20। अब हमको यहाँ से y का मान निकालना है, तो 4 गुणा में लगा है तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो y बराबर हम लिख देंगे 20 बटा कितना 4, 4 से काटिए, 4 × 9 4, 4 पंचे 20, यानी ऊपर आएगा 5। तो लिख देंगे हम y बराबर कितना 5, यानी y का मान हमारा कितना आ गया 5। अब जब हमको y का मान मिल गया तो हम y का मान चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें तो हमारा x का मान मिल जाएगा। तो अब इसके बाद लिखेंगे
अतः y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी इच्छा चाहे जिसमें रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो 1 में रखने पर, तो आइए समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 हमारा है x + 2y बराबर कितना है 19, कितना है 19। तो y क्या मान हमारा आ गया 5, यानी हम समीकरण ये जो लिखे हैं समीकरण 1, जहाँ जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर क्या लिख देंगे 5। तो आइए देखते हैं, तो लिखिए x + 2 गुणे 5 बराबर 19। तब देखिए लिखिए x + 2 का गुणा करेंगे 5 में, तो 5 दूनी 10 बराबर 19। अब हमको x का मान निकालना है, तो 10 इधर प्लस में है तो 10 को उधर भेज देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 19 माइनस 10 बराबर 19 में से जब 10 घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया 9। तो x का मान हमारा यहाँ पर देख लीजिए कितना आ गया, x बराबर हमारा 9। यही क्या हो गया, इस रैखिक समीकरण युग्म के हल हो गए, यानी x का मान हमारा 9 आया और y का मान हमारा कितना आया 5 आया। तो इसी प्रकार से हम आप इन सवालों को क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। बस आपको लगाने का सिस्टम पता होना चाहिए। बस क्या करना है, सबसे पहले हल लिखते हैं, दिया है यानी वही प्रोसेस हर क्वेश्चन में लगाएंगे। सबसे पहले समीकरण युग्म को देंगे समीकरण 1 और जो दूसरा दिया गया है उसको समीकरण 2 देंगे। फिर अब देखेंगे दोनों में से जो मान समान होगा, जैसे यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, यानी इनका गुणांक दोनों का सेम है तो लिख देंगे, यानी यहाँ पर माइनस है 1 प्लस है तो लिख देंगे जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो 1 प्लस में 1 माइनस में होने की वजह से क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, तो दूसरा मान हमारा आसानी से निकल आएगा। जब दूसरा मान हमारा निकल आएगा तो दूसरे मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे तो अगला मान भी हमारा पता हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। युग्म हमारा है x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। ये भी हमारा 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए इसको भी हल करते हैं, लेकिन इस प्रश्न में आपको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे केवल और केवल विलोपन विधि से। विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि दोनों समीकरण में से एक मान को क्या करेंगे, आपको हटा देना है, यानी विलोपित कर देना है। कैसे करेंगे, एक का क्या करेंगे, एक मान का, यानी जो इसमें चर हैं x और y, किसी को समान करके ये या जोड़ेंगे या घटाएंगे। घटाने या जोड़ने पर क्या होगा, एक मान विलोपित हो जाएगा अर्थात कट जाएगा। यानी इसके पहले जो हमने प्रश्नों देखा वो सारे प्रश्न हम विलोपन विधि के माध्यम से ही हल किए हैं और इसी को भी उसी तरीके से हम हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है, लिखते हैं। दिया गया है हमारा कि x/2 + 2y/3 बराबर -1। तो क्या करते हैं, उसी प्रकार से हम लिखेंगे समीकरण 1, इसको दे देंगे। अब इसके बाद दूसरा वाला लिखेंगे। दूसरा हमारा क्या है, x - y/3 बराबर 3, इसको दे देंगे हम समीकरण 2। ठीक, ये हमारा हो गया पहला काम। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें तो चाहे x वाला मान बराबर कर लीजिए या y वाला मान बराबर कर लीजिए। अब जैसे हम इसमें y वाला हमें काटना है, देखिए क्योंकि y प्लस में है, y यहाँ पर माइनस में है, लेकिन यहाँ पर 2y/3 है, यहाँ पर y/3 है। तो क्या करेंगे, इसमें हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी जो ऊपर 2y/3 है इसको भी 2y/3 ही हमें बनाएंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ने या घटाने पर लिखेंगे तो हमारा y वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, क्योंकि 2 यहाँ पर नहीं लगा है इसलिए। तो लिखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो लिखिए अतः समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, क्या करने पर, 2 से गुणा करने पर, जब 2 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा दोनों क्या हो जाएगा, समीकरण, यानी y वाला जो चर है वो समान हो जाएगा। तो पहले हम लिख ले रहे हैं पहला समीकरण, यानी x/2 + 2y/3 बराबर -1, ये हमारा ऊपर वाला यानी समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 2 से गुणा करेंगे x में तो 2x हो जाएगा, माइनस लगा है माइनस लगे, 2 से गुणा करेंगे y में
तो 2y/3 हो जाएगा बराबर 2 से गुणा करेंगे 3 में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर 2y/3 प्लस में है और यहाँ पर 2y/3 माइनस में है, तो क्या करेंगे y वाला को विलोपित करने के लिए लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर, क्योंकि जब प्लस और माइनस होता है तो हमको जोड़ने पर लिखते हैं काटने के लिए। अब ये वाला पार्ट कट गया। अब देखिए यहाँ पर x/2 है, लिखिए x/2 प्लस यहाँ पर 2x है, नीचे वाला लिख लीजिए क्योंकि जोड़ रहे हैं, बराबर यहाँ पर देखिए 6 प्लस में है माइनस में 1 है, तो 6 में से जब 1 घटा देंगे तो हमारा आएगा 5। कितना आया? 5। अब देखिए यहाँ पर बटा 1 करके हम ले लेंगे लासा, तो लासा लेंगे तो x प्लस 2 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा होता है इसमें तो 1 का गुणा करेंगे x में तो x रहेगा, 2 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 2 ना 4x और लासा हमारा क्या हो जाएगा? 2 और 1 का लासा 2 बराबर 5। कितना आ गया? 5। अब इसके आगे देखिए x में हम जब 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये कितना? 5x/2 बराबर 5। अब क्या करेंगे? कोई चीज़ जब भाग में लगी रहती है तो कहाँ जाती है? गुणा में, और कोई चीज़ जब गुणा में लगी रहती है तो वो भाग में जाती है। तो यानी हमारा यहाँ से x का मान आ जाएगा x बराबर 5 तो पहले से है, यहाँ पर गुणा भाग में लगा है 2 तो ये आ जाएगा गुणा में, और 5 लगा है भाग गुणा में तो ये आ जाएगा भाग में, तो 5 से 5 कट जाएगा तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 2। x का मान हमारा कितना आ गया? 2। अब x का मान चाहे समीकरण आप 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, जिसमें आपकी इच्छा उसमें रख दीजिए तो हमारा y का मान मिल जाएगा। तो आइए इसके बाद इधर देखते हैं, लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर? 2 में रखने पर। आइए 2 में रखते हैं, तो समीकरण हमारा 2 है x - y/3 बराबर 3, तो लिखिए x - y/3 बराबर 3। अब देखिए x बराबर हमारा 2 आया है, तो जहाँ जहाँ पर इसमें लिखा है x वहाँ पर हम लिख देंगे 2। 2 - y/3 बराबर 3। अब हमको किसका मान निकालना है? यहाँ पर y का मान निकालना है। तो देखिए इस वाले y/3 को उधर भेज देंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लाइए, तो 2 - 3 बराबर y/3। देखिए 3 को इधर लाएं ये माइनस में आ गया, इसको उधर भेज दिए तो ये प्लस में हो गया। 3 में से 1 घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो -1 आएगा बराबर y/3। अब देखिए बटा 1 करके तिरछा गुणा करेंगे तो y का मान हमारा आ जाएगा, वो 1 का गुणा करेंगे y में तो y बराबर 3 का गुणा करेंगे 1 में तो 3, आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए, तो यानी y का मान हमारा कितना आ जाएगा? -3। समझ में आया? अब इसके बाद क्या करेंगे? इसी टाइप के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आपसे किसी में डायरेक्ट कह दिया जाएगा कि बज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, या तो रैखिक समीकरणों को हल कीजिए, या विलोपन विधि से हल कीजिए, या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसी प्रकार से आप माध्यम से आपसे पूछा जाएगा और आप सभी प्रश्नों को आसानी से लगा लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे, स्पेशली देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। उसके बाद अगली वीडियो जो आएगी वो बज्र गुणनखंड से होगी, उसके बाद जो आएगी हमारी विलोपन विधि से होगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक हमारी वीडियो शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।